का पुत्र शिवजी को मारने के लिए जब मेरू पर्वत पर चढ़ गिरा और जा करके ललकार दी है, शिव आज तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे पितामह का शीश काटा है। अब जैसे ही भोले बाबा ने अपनी तरफ देखा, पहचान गए थे कि जब ब्रह्मा कोई भेजो, इतनी विशाल काया थी उसकी। शिवजी जान गए थे, अरे शिव तू जाते कितना बल करके लड़ है और तो तेरी पेश नहीं है। भाइयों ध्यान रखना, त्रिशूल हाथ में पकड़ा, सोना सवा धरि ध्यान, अरे करो जब अंधेरा बना हुआ चोर, सोना सवा धरि ध्यान, करो जब अंधेरा बना हुआ चोर, समझाओ भोले बाबा की सतना पाने बदलाने जीवित रहे तो। अरे नेक्स्ट सुन जा, भारत को हंसे से बदलाने बोलते, अब तुम्हें कहा है वो जब बाद में बता का जिनाती करो पीछे पीछे आ रहा हूँ जहां पर कमल नयन श्री नारायण और सर्प की सैया पे बैठे हैं। अरे शिव कैसे काया से पसीना चल रहा है, तब भोले बाबा कहते हैं बात पहले मैंने सोची, जो कि बात ब्रह्मा ने तमोगुण के साथ गई थी और जी बात मौत पर नाचनी रही और तब मैंने ब्रह्मा जी का शीश काट दिया, लेकिन जीना सोची कि जी बीमारी का मौत बनाई।
भगवान विष्णु के पास आए और विष्णु से जाकर के त्राहिमाम करने लगेंगे, हे कृपा निधान कृपाले सागर। ब्रह्मा का पुत्र है, उसका नाम है श्वेतध्वज। श्वेतध्वज बाबा श्वेतध्वज, ये ब्रह्मा का पुत्र है और ब्रह्मा ने ही मुझे मारने के लिए भेजा है, नाथ अब प्राणों की रक्षा। बाण में बैठे हुए वैशंपायन महाराज जनमेजय को सावधान करते हैं, हे राजन जनमेजय। तब तक श्वेतध्वज शिव जी के पीछे पीछे आ रहा है, हे कमन्य जी ब्रह्मा को भेजो तो पल वो मिला के जाकर सामने कर सकूं। जब विष्णु ने जान लिया था कि समझ आए थे, समझे हो ना, और जाति लड़ने के लिए हो तो ऐसा कोई सामर्थ्यवान बेटा हो। वैशंपायन जी कहते हैं राजन जनमेजय, तब ब्रह्मा ने, तब भगवान विष्णु ने और भोले बाबा से कहा, क्या? हाँ, अरे सुनाई जब विष्णु ने गिरा, सुनाई जब विष्णु ने गिरा, पसीना चल रहा है काया पर और डर में जब होगा जितनी जल्दी है सके और उतनी जल्दी पैक कर में करो जो मैं बता रहा। परमात्मा सुख शांति प्रदान करता है, इनके घर धरनाम से भरपूर है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मोटे देख भैया सुन लो, माँ बोलो भैया है, हम जाऊ बात जानते चाहे भतीजे बैठे हुए नाती छोटे मेरे करने लगे बुरी से आवाज लगी दे जाओ तो कोई पड़े खोना है। खीर जैसा नहीं अगर बीमार न हो तो और मित्र जैसा भाई नहीं अगर करता ना होता तो भैया भैया को प्रेम नहीं लगा। और जीतू बेटा की तरफ से जीतू बेटा की तरफ से 51 रुपए की मुद्रा का पुरस्कार आया है। कामना करेंगे नाथ बेटा को दीर्घायु प्रदान करना। बोलिए बाके बिहारी लाल की, बस्ती मैया की। रोटी खा के आया मुझे मालूम है अभी लाइना कटनी सुने का चक्कर जो सुने चलो कोई बात ना ऐसा है जातो है सुनने में कहीं नहीं लमा। वैशंपायन जी कहते हैं राजेंद्र विजय विष्णु ने कहा शिव जी
भगवान ने कहा चाखना भुजा कर लिया यूं कर को करिया बिसुरू ने उतना से बाजू चोट चलाई सुनाई जवान चोट मारी है भुजा में सीधे लड़की में चाखना छोट लगी है खाला में सोई धार खून की आई सुनाई जवान सुने कितने अच्छे लग रहे हो हमें मालूम उतरना है और पूरी जनता कथा को मन लगा के सुन रही है हमें गाने में अच्छा लग रहा है तो चिंता मत करियो वो चीजें बता लो जो तुम्हारे अंदर खाओ बताइए सो एक बालक को जन्म दिया विष्णु भगवान ने सीधे हाथ में त्रिशूल लेकर के सच्चिदानंद श्री नारायण विष्णु देव की भुजा में त्रिशूल को जमाया घात लगाई है खून की धार बह रही थी और भुजा से एक बेटा को जन्म दिया है बेटा को जन्म दिया उस बालक का नाम था नारायण रक्तज जी उस बालक का नाम था रक्तज क्योंकि वो पुत्र रक्त से पैदा हुआ था खून से जन्म लेते हुए विशाल काया हो गई थी तो हाथ जोड़ के विष्णु भगवान से बोला है हे प्रभु तुमने मुझे क्यों पैदा किया है बेटा एक पुत्र है ब्रह्मा का और हमने बेटा आपको पैदा किया है मेरे पुत्र ये ब्रह्मा का पुत्र है भेजा हुआ और हमारा ये तुम्हारे लिए आदेश है कि बेटा इस श्वेत ध्वज को आप लड़के परास्त कर दो इसका वध कर दो तो ब्रह्मा जी का पहले आदेश था और जब विष्णु और शिव जी का आदेश हुआ तब
एक तरफ ब्रह्मपुत्र है। जब आकाश मार्ग में दोनों जब महाशक्ति इकट्ठी भई है, विशाल काया विष्णु पुत्र और रक्तज की भी थी। रक्तज की विशाल काया थी। भाइयों, जब हथियार आपस में टकरा रहे थे तो प्रचंड ऊर्जा पैदा हो रही थी। जहां तक ऐसा घमासान हुआ कि ब्रह्मा के बेटा के और रक्तज ने 9 से 99 सोने के कवच तोड़ दिए थे और ब्रह्मा के पुत्र ने उस रक्तज के 2 से 98 हाथ काट दिए थे। जब प्रचंड ऊर्जा पैदा हुई है तब तीनों देवता इकट्ठे हुए। तो अब इनकी राड शांत हो तो अब कैसे हो? भाइयों ध्यान रखना, तब तो तीनों देवता इकट्ठे हुए। जब पंचायत भई, तीनों देव जहां पर संग्राम रुपा हुआ था, अंतिम पड़ाव में संग्राम पहुंच गया था, लेकिन कोई काउंटर कमजोर पड़ा नहीं। जब कोई कमजोर नहीं पड़ा है तब कहा प्रभु अब जब लड़ाई नहीं की, शांत कर दो। भाइयों ध्यान रखना, जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने और तीनों देवताओं को जब युद्ध को विराम दिया, फिर भी एक दूसरे का पीछा छोड़ना नहीं चाहते। जय बात है, भगवान विष्णुदेव मन ही मन में जान गए थे कि युद्ध से इनका मन भरा। तब कहा कि जाओ, तुम मनुष्य रूप में पैदा हो गए द्वापर युग के अंतिम चरण में। द्वापर युग के अंतिम चरण में मनुष्य रूप में पैदा हो गए। अब तो तेरी विशाल काया है और तब यह तुम्हारा युद्ध, तब तेरे हाथों की खुजली मिटेगी। जब सूर्य को बुलाया है, इंद्र को बुलाया है, भाइयों ध्यान रखना, सूर्यदेव से कहा कि एक पुत्र का दायित्व मैं तुम्हें भी सौंप रहा हूं। इंद्र से कहा कि एक बेटा का दायित्व मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। सूर्यदेव ने तो हम ही बताई, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा तैसा पालन करेंगे। लेकिन इंद्र ने दोनों हाथ दिखाई देती, प्रभु माफ करियो। जय बात है, हम अभी पेटम घरे बैठे, जब त्रेता युग में और तुमने मेरा बेटा छलते तुम समय राम थे और मेरा बेटा बाली को मारा था, इतना भूल गए। तो प्रभु मोह माफ करो। तब श्री नारायण विष्णुदेव ने वचन दिया था, इंद्र चिंता मत करो, पहले मैंने तुम्हारे पुत्र को छल से मारा था, लेकिन अब की बार द्वापर युग में, द्वापर युग के अंतिम चरण में मैं तुम्हारे बेटा के साथ रहूंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ध्यान रखना, एक ही कवच बचा था सोने का, जो सूर्य अंश अवतार था कर्ण। भाइयों ध्यान रखना, ये पुराना इनका ये पैर था जो कुरुक्षेत्र मैदान में एक दूसरे ढकते देख ना सकते, कर्ण और अर्जुन। भाइयों ध्यान रखना, आज ये कारण था राजन जन्मेजय, इसलिए इनमें पैर था कर्ण अर्जुन में। और देख अर्जुन,